हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्क्रीन क्लियर है प्रभु? जी प्रभु जी। आवाज भी क्लियर है? जी जी क्लियर है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग, या देवी और आसुरी स्वभाव। तो हमने 14वें अध्याय में क्या पढ़ा था? प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार हम 3 गुणों में बंधते हैं और कैसे इससे हम मुक्त हो सकते हैं। फिर 15वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि जो इन 3 गुणों से मुक्त होते हैं उनकी क्या गति होती है, वह भगवान के धाम जाते हैं। तो हमने देखा ये जो अध्याय है 16वां अध्याय, इसमें हमें भगवान दैवीय और आसुरी गुण के बारे में बताते हैं। हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवीय गुण भी और आसुरी गुण। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य है या नहीं है? तो अगर दैवीय गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और जब हमारे अंदर आसुरी गुण आते हैं तो हम भगवान से दूर होते जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में दैवीय गुण आते हैं और वह भक्ति में आगे बढ़ता है तो वह भगवत धाम जाने के योग्य होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति में आसुरी गुण बढ़ते हैं तो भक्ति से वो दूर जाता है और वह भगवान के धाम नहीं पहुंच पाता। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं, आसुरी वाले को या देवी प्रवृत्ति। अगर आग लगाते हैं तो अगर आग लगती है, अगर कहीं पे भी अगर आप चूल्हा जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? आग भी होता है और उसमें धुआं भी होता है। तो अगर आप धुएं को फूंक मारेंगे
तो क्या होता है, धुआं बढ़ता है और आग कम हो जाती है। उसी तरह जब आप अग्नि को फूंक मारेंगे तो अग्नि बढ़ती है और धुआं कम हो जाता है। इसी तरह ये हमारे ऊपर है, हम किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं, किस प्रवृत्ति को हम पोषण देते हैं और कौन सा प्रवृत्ति हमारा बढ़ता है। तो आसुरी चाहे दैवी, अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे अंदर दैवीय गुण होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान सभी दैवीय गुणों से युक्त है, तो जो उनकी सेवा करेगा उसको भी इन गुणों से युक्त होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, अगर उसका कोई सेवक है तो अच्छी से उसकी सेवा करना चाहता है, तो क्या करता है वह व्यक्ति, जब तक राजा के गुण को अगर नहीं जान लेगा और उस गुण को अपने अंदर विकसित नहीं कर लेता है, तब तक वह अच्छी तरह से राजा की सेवा नहीं कर सकता। उसे राजा क्या करता है, राजा कितने बजे उठता है, जब तक वो अपने अंदर वो गुण विकास नहीं कर पाएगा, यदि उसे पता ही नहीं कि राजा को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, किस तरह राजा सोचता है, किस तरह राजा दरबार में बैठता है, तो जब तक वह अपने अंदर राजा वाले गुण नहीं लाएगा तब तक वह राजा की अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाएगा। तो वो कौन से दैवीय गुण हैं, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये अध्याय भी श्री भगवान वाच से प्रारंभ होता है। तो कोई बताएगा कि श्री भगवान वाच से जब प्रारंभ होता है अध्याय, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसमें विशेषता होती है, कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करके बता सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किस? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बताए प्रभु। जो जिसमें भगवान वास स्टार्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय वो होता है। ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु जी अपने बारे क्योंकि में, भगवान जी अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। भगवान भगवान बिना जी पूछे बताते हैं। मान जी लीजिए आपने पिताजी से पूछा कि हाँ क्या आदेश है, मेरे को किस लिए बुलाया, क्या कहना चाहते हैं, तो पिताजी बोलेंगे कि जाइए बाजार में ये सामान लेके आइए। तो हम लिस्ट बना लेंगे उनके सामने ही, और जब लिस्ट बना लेंगे तो हम जाने के लिए होंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं आप सुनो, यहाँ से ये मत लेना, आप यहाँ से स्पेसिफिक जाकर के वहां से लेना है, वो अच्छा देता है। इसका मतलब क्या है कि वो वाला जो बात पिताजी ने जो बताया वो विशेष था। अदरवाइज ये पूछ करके क्या लाना है, कहाँ से लाना है, कोई भी ला सकता है, लेकिन जो पिताजी ने बिना पूछे बताया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही भगवान अर्जुन की प्रतीक्षा नहीं करते कि ये चीज पूछेगा तब बताएंगे, भगवान स्वयं बताना शुरू कर देते हैं, ये जान करके कि अर्जुन को इस चीज में दुविधा थी और इस चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए भगवान ने बिना पूछे ही बताना शुरू किया। तो ये अध्याय भी भगवान वाक्य से शुरू हो रहा है, तो ये अध्याय का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये इसमें कुछ विशेष भगवान बताने वाले हैं जो और कहीं नहीं मिलने वाला है। क्या बोलते भगवान? श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दान दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिम अपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्जवम ह्री अचापलम तेज धृत क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये एक बंच है 3 श्लोक का। श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन,
तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे 26 गुण के बारे में बताते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमें दिव्य गुण के बारे में बताया, तो एक एक करके हम इन गुणों की चर्चा करेंगे। तो ये 1 से 3 श्लोक है, वो क्या है? दैवी संपद अर्थात दिव्य गुण के बारे में बताते हैं भगवान, और ये उनमें पाए जाते हैं जो सत्व गुण से एसोसिएटेड होते हैं। तो पहला गुण क्या है? अभय। अभय मतलब निर्भयता। निर्भयता कैसे अब निर्भय हो जाते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका है ईश्वर पर निर्भरता। ये क्या है? ये निर्भयता है जो है भक्ति से ही आती है। क्या होता है? भगवान ने क्या कहा था? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मैं हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। भगवान ऐसा कहकर बोलते हैं कि तुम्हारा बीज प्रदाता पिता भी मैं ही हूँ। और क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी सबका हितैषी और सबका हितकारी मैं हूँ। भगवान जब ऐसा कहते हैं तब तुरंत हमारा डर खत्म हो जाता है, हम अभय हो जाते हैं। जैसे कोई दोस्त है किसी का, कोई मित्र है, आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, तो क्या होता है? हमारे अंदर डर नहीं रहता है। तो सबका हितैषी जब भगवान ऐसा कहते हैं तो डर हमारा स्वतः खत्म हो जाता है। कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, अगर हमें विश्वास रहता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फीड योर फेथ, योर फियर विल स्टार्व टू डेथ। मतलब अपने भरोसा को बढ़ाइए, आपका शंका या फिर आपका फियर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उदाहरण विभीषण लंका में रह करके भी भगवान की भक्ति करी। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, और ऐसा हुआ भी। भगवान नरसिंह रूप से खंबे से भी निकाला है भगवान भक्त की लाज रखने के लिए। भक्त ने बोला कि भगवान सब जगह है, खंबे में भी है, तो भगवान खंबे से ही आ गए। अगला जो गुण है वो है सत्व संशुद्धि। तो आत्मशुद्धि विधि विधान के द्वारा कैसे हो सकती है? हमारी आत्मशुद्धि श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, नवदा भक्ति के अंग है। तो जब हम भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे और स्मरण करेंगे, तो हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। अब लोग बोलेंगे कि हमें आत्मा की शुद्धि करनी क्यों है? जिससे कि हमारा जो शाश्वत स्वभाव है वह प्राप्त हो सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को हम भोग क्यों लगाएं, क्यों उनकी सेवा करें, भगवान को उसकी आवश्यकता क्या है? भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता किसको है? इसकी आवश्यकता हमें है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। जब हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी का जल लेकर के गंगा जी को अर्पित करते हैं। तो गंगा जी को इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने गंगा जी को कुछ दिया तो है नहीं, पर क्या होता है, उनका ही जल उनको अर्पित करने से हमारी मन शुद्ध होता है, हमारी शुद्धि हो जाती है। तीसरा गुण बताया ज्ञान योग व्यवस्थिति, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। हमेशा जो भक्त है भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहता है,
जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो उससे हम और ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा प्रेम उनके साथ और भी बढ़ जाता है। अगला है दान। दान गृहस्थों के लिए, दान का अर्थ क्या होता है? त्याग, अपनी आसक्ति को घटाना और बाद में सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देना। यहाँ तक अपना आत्मा भी इसे दान कहते हैं। बिना आसक्ति के सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, इसको दान कहते हैं। आगे दमस। दमस का अर्थ होता है आत्मसंयम, विशेषकर मैथुन जीवन में। आत्मसंयम का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रिय विषय है उनका परित्याग, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखना, इसको बोलते हैं दम। यज्ञश्च, यज्ञ विशेषकर गृहस्थों के लिए है। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो उसकी वो हमें रिकमेंड किया गया है कलयुग में। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय ब्रह्मचारियों के लिए है। वेद अध्ययन, वेदों के अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ जाती है। प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवतम पढ़ेंगे, जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौन? ये ब्रह्मचारी विशेष है। आगे अगला गुण है तप। तपस्या शरीर की, मन की और वाणी के लिए हो सकती है। तपस्या 3 तरह की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। BMW बॉडी, शरीर की तपस्या। M माइंड, मन की तपस्या। W वर्ड, वर्ड मतलब वाणी की तपस्या। आगे अगला गुण बताते हैं आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता है सरलता, स्पष्टवादी होना। तो आर्जवन का मतलब होता है सरलता। भक्त एकदम सरल जीवन जीता है। जितना ज्यादा हम भौतिक जीवन जिएंगे उतना ही हम सरल नहीं रह पाएंगे और हमारे समय का अपव्यय होगा, मतलब हमारा समय खराब होगा और हमें भक्ति करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। अगला गुण है अहिंसा। अहिंसा मतलब स्वयं के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। अहिंसा सब पर दया करना और सबको भक्ति में लगाना। अगर हम भक्ति में प्रचार नहीं कर रहे हैं तो अहिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अहिंसा करना है, मतलब भगवान की वाणी को दूर दूर तक सब लोगों में पहुंचाना है। ये है अहिंसा। सत्यम, सत्यम का मतलब स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलना, अर्थात सत्यता। शास्त्रों के वचन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना। अगला है अक्रोधस। अक्रोध मतलब उकसाए जाने पर भी क्रोध नहीं करना। अगला गुण है त्याग। त्याग वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये त्याग बोला जाता है। त्याग मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ करके चल दे। त्याग का मतलब है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं लगाना, उसको बोलते हैं त्याग। शांति, शांति मतलब उत्तेजित ना होना, समभाव होना। शांति उनका मतलब मन शांत रहता है और परेशान नहीं होते। अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ होता है अनावश्यक छिद्रान्वेषण से अरुचि। तो दूसरों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। जो भक्त होते हैं वह दूसरों में कभी भी दोष नहीं ढूंढते, दूसरों से हमेशा अच्छी चीजें सीखने का प्रयत्न करते हैं। आगे है दया भूतेश्वर। तो सभी भूतों में अर्थात सभी जीवों के प्रति करुणा, ये एक दैवीय गुण है। अलोलुप्तम, अलोलुप्तम मतलब लोभ से मुक्ति, लालची नहीं होना, ये इसको बोलते हैं अलोलुप्तम। मार्दवम, मार्दवम मतलब भद्रता, सभी जीव के प्रति आप संवेदनशील रहे, उसको बोलते हैं मार्दवम। ह्रीं, ह्रीं मीन्स लज्जा, मतलब कोई गर्हित वस्तु
कार्य न किया जाए। लज्जा मीन्स आपको कोई देख रहा है, कोई जान जाएगा, ये भाव हमेशा मन में होना चाहिए। कोई ना देख रहा हो लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। तो लज्जा क्या होता है, वो आभूषण होता है जैसे। तो ये सेंसिटिविटी है, ये हमें, ये एक दैवीय गुण है। अचापलम, अचापलम मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब असफल होने पर भी अविचलित होना, वो चपलता नहीं हो, उसको बोलते हैं अचापलम। तेज, तेज मतलब बल, जरूरतमंद की रक्षा, क्षत्रियों के लिए है ये तेज। कोई कमजोर है तो उसको कोई सता ना सके, ये है तेज। क्षमा, क्षमा दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, ये है एक दैवीय स्वभाव। धृति, धृति मतलब धैर्य, मानसिक और भावनात्मक सामर्थ्य, इसको बोलते हैं धृति। शौचम, शौचम मतलब शुद्धता, आंतरिक शौचम और बाह्य शौचम। बाह्य शौचम कैसे होता है, आंख को पानी से धोना, ब्रश करना, कंघी करना, ये स्नान करना, ये क्या है, ये बाहर से शौच हुआ, बाहर से सफाई हुई। आंतरिक मतलब मन की सफाई। वो कैसे होगा, भगवान के नाम का जप करने से। हमें क्या करना है, हमें माला ले लेना है और जोर जोर से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, पानी से बाहर का सफाई हो जाएगा, बाहर की गंदगी निकल जाएगी, और भगवान के नाम का जप करने से अंदर में, मन में हमें स्वच्छता आएगी, शुद्धता आएगी। अद्रोह, अद्रोह मीन्स ईर्ष्या से मुक्ति, अर्थात अप्रसन्न नहीं रहना। ना अतिमानिता मतलब सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो दूसरों को आनंद देना, ये हमारा जब गोल होगा तो हम किसी को तो सम्मान की अभिलाषा हम नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि सभी के अंदर यह सारे गुण ना हो, तो हमें प्रयास में लगना चाहिए कि हमारे अंदर यह गुण विकसित हो जाए और इसका अभ्यास करना चाहिए। अब भगवान थोड़ा असुरों के बारे में बताते हैं, आसुरी गुण कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं, ये इस लोक के नहीं है, ये भगवत लोक के हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। इन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठाया जा सकता है। आगे बताते हैं। अब आसुरी गुण के बारे में बताते हैं, और ये गुण कहाँ से आते हैं, ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथ्वीपुत्र, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारी आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये 5 गुण जो है वो असुर के लिए बताया गया है। क्या है, अहंकार, तो पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करता है, अंदर से पापी है लेकिन ऊपर से दिखावा करता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। जो चीज नहीं है उसको भी मान लेना, जैसे रावण अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, अपने आप को ईश्वर मानता था, ऐसे ही हिरण्यकश्यपु है,
श्रेष्ठ तो है नहीं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तो भगवान से भी ऊंचा अपने को मानता है। और ये होता है क्या? अहंकार, दंभो, दर्पो। दर्प का मतलब होता है गर्व। तो अहंकार और गर्व में क्या अंतर है? गर्व में क्या होता है कि उसके पास जो चीज होती है उसको लेकर के उसको गर्व होता है, लेकिन उसमें उसको अहंकार आ जाता है। जो उसके लिए उसके पास वस्तु होती है, जैसे अपनी संपदा, अपनी जमीन मेरे पास है, इतना धन दौलत है मेरे पास, या फिर जन्म को लेकर के हो सकता है, ऐश्वर्य को लेकर के हो सकता है, घमंड, स्वयं की संपत्ति और शिक्षा का अहंकार आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? दर्प। दर्प मतलब गर्व। वो अपने को बेस लेवल को मानता ही नहीं है, वो अपने को ऊंचा मानता है हमेशा। आगे अगला है गुण, आसुरी गुण दर्प। दर्प का मतलब होता है गर्व। अहंकार और गर्व में क्या अंतर होता है? गर्व में क्या होता है कि उसके पास में जो चीज होती है उसको लेकर के उसको गर्व होता है, उसमें उसको अहंकार आ जाता है। तो जो उसके पास वस्तु होती है, जैसे उसकी संपत्ति, उसकी जमीन, उसके पास जितनी है इतना उसका धन, ये सब जो है, या फिर जन्म को लेकर के हो सकता है, कि ऐश्वर्य को लेकर के भी हो सकता है। तो स्वयं की संपत्ति और शिक्षा का अहंकार, इसको क्या बोलते हैं? दर्प। दर्प मतलब गर्व। इसके बाद है अभिमान। अभिमान क्या है? अन्यों द्वारा पूजित होने की इच्छा, प्रशंसा की अपेक्षा रहती है। हमेशा हम सोचते हैं कि हर कोई हमारा आदर करे, यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, और तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या है? अभिमान है। अगला गुण बताते हैं असुरों का, क्रोध। क्रोध छोटी छोटी बातों पर, यह सब आसुर प्रवृत्तियां हैं जिनके अंदर अभिमान की भावना आ जाती है। जैसे प्रजापति दक्ष थे, वह भी एक उदाहरण थे। वह चाहते थे कि सब लोग मेरा सम्मान करें। अगला है पारुष्यम एवचा। पारुष्यम मतलब निष्ठुरता, तो दूसरे पर असभ्य भाषा का प्रयोग। कठोरता यानी कटु वचन बोलने वाला, पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, पूरे दिन एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बहुत ही कठोर रहते हैं, और ये कठोर हृदय भी होते हैं। ये पार्श्व पारुष्यम एवच अज्ञानम। अगला गुण है अज्ञान। तो अज्ञानता, विवेक शून्यता, सड़क पूर्ण कार्य करना है प्रथापुत्र, ये सब दैवी स्वभाव वालों के गुण हैं। नहीं, ये सब आसुरी बता रहे थे भगवान चौथे में। ये सब आसुरी स्वभाव के गुण हैं। आगे बोलते हैं भगवान, दैवी संपद विमोक्षाय निमंदा मासुरीम मता, मासुचम संपदम दैवीम अभिजातस्य श्री पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। तो आसुरी गुण से हम बंधन में बंधते हैं, और दिव्य गुण से हम बंधन से खोलते हैं। मोक्ष के लिए अनुकूल है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर के जन्मे हो। कहीं अर्जुन ये न सोचे कि मैं भी आसुरी गुण में हूं, तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए दैवी गुण जब करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने साफ साफ बोल दिया है कि, और पहले हमने भी बोला था प्रारंभ में, कि जो भगवान का धाम है वहां जाने के लिए क्या होता है? योग्यता होनी चाहिए। सब लोग तो जा नहीं सकता है, तो कौन से गुण हमारे अंदर चाहिए? तो भगवान बोले कि जो दैवीय गुण है वही भगवत धाम जाने के लिए अनुकूल है, और जो आसुरी गुण है वह दोबारा से मृत्यु लोक में जन्म देते हैं। यह भगवान ने साफ साफ बता दिया। आगे भगवान बोलते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरा एव च, देव विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र,
इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, कौन? दैवी और आसुरी। तो मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो अभी भगवान ने 26 दैवीय गुणों को विस्तार से बताया। अब भगवान आसुरी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, न शौचम न अपि चाचार, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोग अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जब खुश होते हैं तब शराब पीते हैं, और जब दुखी होते हैं तब भी शराब पीते हैं। तो उन्हें पता नहीं है आगे करना क्या है, इस तरह वह अज्ञानता से ढके रहते हैं। तो इसके कारण उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है और उनका आचरण खराब हो जाता है। इसमें सत्य नहीं पाया जाता। बड़े बड़े वादे कर लेंगे आपसे ऐसे लोग, अच्छे अच्छे सपने दिखा देंगे और करेंगे कुछ भी नहीं। यह सब आसुरी गुण है। आगे हम बढ़ते हैं, आसुरी गुण ऐसा क्या करते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम अन्यतगाम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण वंश वृद्धि की नहीं है। ऐसा थॉट प्रोसेस है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 16.10 में क्या बोलते हैं भगवान? कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या अहंकार में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंग और वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो गर्व के कारण, मद के कारण और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग क्या करते हैं कि मोहग्रस्त होकर के हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र काम में लगे रहते हैं। आगे भगवान बताते हैं, और उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती थी। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ये मनोभाव क्या है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का, और ये क्रियाकलाप कौन से करते हैं उसके बारे में भगवान ने अभी तक बताया। हाँ, ये 13 से 15 का वंश है। तो इसमें धन प्राप्ति के बारे में, विचार के बारे में बताया गया है। हाँ,
तो आसुरी लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ सबसे पहले है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद के पिता हैं और ढेर सारे ये अपना शक्ति इकट्ठा किए हैं और सबको परेशान करने की इनकी योजना है। तो ये हिरण्यकश्यप की अज्ञानता है। वो क्या चाहता है? वो भगवान को भी कंट्रोल में करना चाहता है। इसके बाद कंस है। कंस क्या करता है? वो भगवान को मारने के लिए बहुत सारे उपाय करता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट तो पता है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो पता करना चाहता है। भगवान ने जब जन्म लिए थे तो नवजात शिशुओं को इसने हत्या कर दी, इसलिए कि उसमें से ही भगवान होंगे और वो मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। वैसे ही है रावण। रावण क्या सोचता है कि सब कुछ मेरे पास है, सोने की लंका है, पुष्पक विमान है, सब कुछ है, तो जितने भी लोग हैं वो किस लिए बने हैं? उसकी सेवा के लिए बने हैं। तो जब रावण को पता लगता है कि उसकी जब युद्ध शुरू हो गया तो उसका सारा कुछ नष्ट होने लग गया, तब तक वो यही फिराक में था कि ये वनवासी को तो मार दूंगा। और ये आसुरी स्वभाव है, चाहे हिरण्यकश्यप हो, कंस हो या रावण। तो हमें ये व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, इनका फितरत ऐसा है। तो अगर हमारे हृदय में भी ये सब गुण हैं तो हम भी रावण, हिरण्यकश्यप या कंस ही हुए। आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवान ऐसे मनुष्य का क्या गति होता है, गंतव्य क्या होता है, ये भगवान बताते हैं। क्या बोलते हैं? आसुरी लोग का गंतव्य कहाँ होता है? नरक में होता है। तो आसुरी का जो स्वभाव है पाखंड से युक्त है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो व्यक्ति यज्ञ करना शुरू करता है। तो अभी जो कलयुग है इसमें रिकमेंडेड यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। और जप में क्या करना होता है? हमें भगवान के नाम का गान करना होता है, हाथ उठा करके ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आगे बताते हैं।
अहंकार बल दर्प काम क्रोध च संश्रिता मायात्म पर देहेषु तद्विषंताभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तो ये आसुरी गतिविधि जो है उनके परिणाम के बारे में बता रहे हैं भगवान। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, मतलब कट्टर हैं, जो कठोर है वो, और नराधम, नर है लेकिन अधम है, प्रवृत्ति उनकी जानवर की है, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं? निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालते रहते हैं। बार 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 उनको भवसागर में ही लौटना पड़ता है। क्या बोलते हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार 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 जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो आसुरी योनि बार बार जन्म ग्रहण करते हैं इसी भवसागर में और आते जाते रहते हैं, और फिर वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, नीचे की ओर, गौतल बीतल सुतल पाताल, इस तरह पे ये इनका डेस्टिनेशन हो जाता है। क्या भगवान बोलते हैं? त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। क्या बोलते हैं भगवान? इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा का हनन होता है, आत्मा का पतन होता है। तो ये काम क्रोध लोभ को ये 3 नरक के द्वार बताया गया है। तो ये इतना ज्यादा डेंजर है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीनों को हमें तत्काल जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं, एते विमुक्त कौन्तेय यमद्वारे त्रिभिः नर आचरति आत्मनः श्रेय ततं याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो लोग जो ये तीनों नरक से जो बच जाते हैं, 3 नरक कौन सा? काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक से बच जाते हैं तो वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं और क्रमशः इससे भगवत धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। आगे भगवान बताते हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्यम वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के आदेश की अवहेलना करता है और जो मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न ही परम गति की प्राप्ति होती है। आगे भगवान क्या बोलते हैं? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रं विधान उक्तं कर्म कर्तुम इहर्हसि।
अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो क्या हमें पालन करना चाहिए, क्या हमें नहीं पालन करना चाहिए। उसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को शास्त्र के विधि विधान को जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, वो देख लेते हैं। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो ये जो भगवान का द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है उसमें वो दोष नहीं पाए जाते जो मनुष्य लिखने में गलतियां करता है। क्या करता है? ये बद्ध जीव जो होते हैं वे हैं अपूर्ण इंद्रियां, इनकी इंद्रियां अपूर्ण है। मतलब आंख की कुछ लिमिट है, नाक की कुछ लिमिट है, त्वचा की कुछ लिमिट है, ऐसे हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट है। तो अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये चार दोष के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया जाता है। शास्त्र के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। वो भाग्यशाली है और वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। तो आपको टिकट लेना है, विदेश जाना है, हवाई जहाज पर चढ़ना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एयरपोर्ट तो आना ही पड़ेगा। तो एयरपोर्ट क्या है? वो सत्वगुण है। सत्वगुण से हम सीधा गुणातीत होकर के भगवान की सेवा में हम जा सकते हैं। तो सतोगुण तक तो ऊपर उठना पड़ता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ऐसा अनुभव किया हुआ है और ऐसी चीज के बारे में जिज्ञासा करी हुई है और उनके गुरु महाराज ने इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो इस प्रकार वो उच्च पद पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग सब लोग अपने को पहले तो अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अनिल कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कैसे है प्रभु जी? प्रभु जी बहुत बढ़िया है, आपके सानिध्य में रोजाना आपकी भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। भगवान की वाणी सुन रहे हैं प्रभु जी। जी जी, भगवान की वाणी को सुनने का मौका मिल रहा है आप सभी भक्तों के सानिध्य में। मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों के उपलब्ध रहने से हमें भी हौसला मिलता है। जी प्रभु। हरे कृष्णा आशा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू प्रभु माता जी, जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु प्रणाम माता जी। जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी क्लास करने में, सुनने में। शशांक शुक्ला प्रभु जी। स्नेहा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी।
आप क्या करते हैं माता जी, पढ़ाई करते हैं? यस प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर गाया माता जी आपने, और बहुत थैंक लंबा यू भी था। प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा शशांक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। संध्या गर्ग माता जी हरे कृष्णा। बंसीलाल प्रभु जी हरे कृष्णा। राजेश राठौर प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। सुनील प्रभु जी, संजय प्रभु जी, आनंद कुंवर प्रभु जी, श्याम प्रभु जी, साधना विश्वकर्मा माता जी, विजय कुमार प्रभु जी, नेहा बाधवा माता जी, जतीन हंसबेन, हरीश भाई, टोरसी भाई ठाकर। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम देंगे। कोई चैट देख लेते हैं, चैट में कुछ है क्या प्रश्न? नहीं है, ठीक है। ये क्लास में थोड़ी लेट हो जाती है प्रभु। जी प्रभु। जी जी। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जय महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। राम 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 कल के हरे दिन हमें चैप्टर 17 करना है, और इसके बाद परसों हमारा ये लेवल 1 का अंतिम दिन होगा, लास्ट डे होगा इस बैच के लिए। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग लेवल 2 के लिए ज्वाइन करिए। और प्रभु जी, लिंक आ गया है क्या लेवल 2 का? जी नहीं प्रभु जी। अरविंद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या लेवल 2 का इसी समय में क्लास होगा? हाँ माता जी, इसी समय में होगा माता जी। जी प्रभु। जी, हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी, स्नेहा माता जी, आपके पास है कुछ अपडेट से लेवल 2 का? प्रभु जी मैं आज बात करती हूँ वीणा माता जी से, मे भी अगर आया होगा तो। हाँ हाँ माता जी, उनसे एक बार बात करके ना। जी प्रभु जी, मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। जी, कल के दिन में हमें सपोर्ट करना होगा, ताकि लोग लेवल 2 को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना माता जी कि प्रोसेस तो छोटा होता है लेकिन हम नहीं जानते हैं, इसलिए कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये सपोर्ट भी देना जरूरी है। ठीक है, तो सब लोग जी कल के दिन में लेवल 2 में ज्वाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी लिंक होगा, जैसे भी होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। अरविंद प्रभु जी, आप भी देख लीजिएगा एक बार। प्रभु जी। ठीक, ठीक है फिर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।